राम जी पूछा मुने शिला प्रभु देखी। हे मुनि जी, ये कैसी पत्थर की शिला है? सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। हे पुत्र, इसकी एक बड़ी लंबी कथा है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप ये पत्थर की शिला बनी हुई है। एक बार की बात है कि कामदेव जो कि स्त्रियों के प्रति बड़े लोभी स्वभाव के थे, उन्होंने इनको देखा और इन पर मोहित हो गए। सोचा इनके साथ मैं प्रेम प्रसंग कैसे करूं। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। इंद्र को कहा, हे इंद्र, तुम मेरा साथ दो, मैं अहिल्या से कुछ प्रसंग करना चाहता हूँ। और चंद्रमा से कहा, ये चंद्रमा, तुमको भी मेरा साथ देना होगा। तब दोनों ने पूछा, हे कामदेव, मुझे क्या करना होगा? कामदेव ने कहा इंद्र से कि आपको मुर्गा बनना होगा। और चंद्रमा से कहा कि मध्य रात्रि में आपको चमकना होगा, जिससे गौतम ऋषि ये समझें कि ब्रह्म बेला हो गई है और वो अपने आश्रम को छोड़कर गंगा में स्नान करने के लिए जाए। पहले तो दोनों नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भय दिखाकर और कुछ लालच देकर उन्होंने दोनों को अपने वश में कर लिया और दोनों ने उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए। एक रात मध्य रात्रि में चंद्रमा आसमान में ब्रह्म बेला की तरह तिरछा दिखाई दिया और जो कि इंद्र मुर्गा बने हुए थे, उन्होंने बांक दिया। उस समय गौतम ऋषि ने समझा कि अरे ये तो प्रातः काल हो गया, आज मेरी निद्रा टूटी क्यों नहीं, मैं कैसे सो गया। तुरंत वो उठ करके गए गंगा के किनारे। जाकर उन्होंने देखा कि गंगा जी जिन निद्रा में सोई हुई थी, क्योंकि मध्य रात्रि का समय था। उन्होंने गौतम ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, आज आप मध्य रात्रि में कैसे? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि ब्रह्म बेला हो गई है और मैं नींद से नहीं जग पाया, इसलिए भागता हुआ चला आ रहा हूँ। तब गंगा जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके साथ किसी ने छल किया है, आप आश्रम लौट जाएं और जाकर देखें कि कौन है। जब वो आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इंद्र कामदेव वो दरवाजे पर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कामदेव को रोका और अहिल्या को श्राप दिया, हे पतिव्रते स्त्री, तुम आज इसी समय पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ और त्रेता युग में जब दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु और शेषनाग के लक्ष्मण के रूप में अवतरित होंगे, तब उन्हीं के चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। और इंद्र को जो कि मुर्गा बने हुए थे, उनको श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारा राज सब छिद जाएगा और एक बार राक्षसों का राज होगा। और चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, आज के बाद तुम्हारा स्थिर रूप कोई नहीं कभी दिखाई नहीं देगा। तुम कभी स्थिर नहीं रहोगे, कभी गायब हो जाओगे, कभी घटते हुए क्रम में दिखाई दोगे और कभी बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दोगे। जब पूर्णमासी को तुम्हारा पूरा रूप दिखाई देगा, उसमें काला धब्बा दिखाई देगा, जैसे लगेगा इस पर कोई दाग लगा हुआ है। पुत्र, आज वो समय
अपने चरण रज से इस पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार करो और ये मोक्ष को प्राप्त करते हुए स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे पुत्र, ये आपके चरणों के ब्रज को स्पर्श कर चाहती हुई ये इस तरह विराजमान है। आप अपने चरण रज से इसको मोक्ष प्रदान करिए। नाथ सुआयसु है सिर पर अब ही सरवारन से यही मारो दीप्रवधु नार दिला ताकत में पाए छुआ बद्रीन छात्रिन को चाहिए नित्य विचार भयावे स्वामी निकाह करो कही प्रभु आयस हो पुण्य में मिल जाओ। हे मुझे यह स्त्री है और स्त्री पर मैं अपना पैर कैसे स्पर्श कराऊं, इसलिए जो उचित उपाय हो वही बताने का कष्ट करिए। हे पुत्र, वैसे तो पराई स्त्री को देखना बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन अगर श्राप बस है, उसका मोक्ष होना है, उसका उद्धार होना है, तो इसमें कोई पाप नहीं होगा। आप इनका उद्धार करें। भरत हे प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई। दर्शन पाएंगे। विनती प्रभु मोरी मैं
पान मधुप करे पाना। ये प्रभु मैं तो भोली हूँ, मेरी यही विनती है कि मेरा ये जो मन है ये आपके कमल रूपी पैर का दर्शन पाती रहे, उसके रस को पाती रहे। अर्चे ही पाते सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भाई शिव शीश भरी। सोई पद पद जी पूजत, हम सिर धरे ओ गिरधाल भरी। हे प्रभु, जिस पांव से, जिस चरण से गंगा उत्पन्न हुई है, जो शिव शंकर को जिसने जो शिव शंकर के सर पर विराजती है, वो चरण मेरे सर पर रख दीजिए और मुझे अपने धाम में स्थापित कीजिए। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बारी बार चरणन परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बंद कर दो पर्दा। पर्दा बंद।